Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Kruskal's algorithm. So today we will be discussing about the Kruskal's algorithm, how it can be implemented and how we can solve the questions related to it. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita. This is my Telegram channel, this is my email address, this is the YouTube channel. You can like, share and subscribe my channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के साथ में। सबसे पहले देखते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम होता क्या है। तो दिस इज एन एल्गोरिथम विच फाइंड्स अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ and it finds the safe edge to add to the growing forest by finding all the edges that connects to two trees. बहुत सारी edges हैं, आपको वो सारी edges देखनी है और ये चेक करना है कि उनमें कहीं साइकिल तो नहीं बन रही है और उसके हिसाब से आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट नवंबर 2017 के अंदर। कंसीडर द ग्राफ गिवन बिलो, ये पूरा ग्राफ गिवन है। यूज द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड अ मिनिमल स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ। आपको निकालना है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। द लिस्ट ऑफ द एजेस ऑफ द ट्री इन ऑर्डर इन विच दे आर चूजन इज। तो कौन कौन से जो लिस्ट ऑफ एजेस होंगे जिसके हिसाब से हम इसे चूज करेंगे वो क्या होंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कुछ और उसके अकॉर्डिंगली ये पूछा गया है कि वेदर ए इज करेक्ट, बी और सी इज करेक्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है और जहाँ पे भी कुछ नंबर असाइन नहीं है, कोई भी वेट असाइन नहीं है, वहाँ पे हम असाइन कर देते हैं वेट एज 1। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डी बी पे कोई भी वेट असाइन नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 असाइन कर दिया। तो हम इस तरह से इसे देखेंगे, ये हमने एजेस मार्क करी हैं। जैसे बी डी के लिए 1 वेट असाइन किया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बी एफ के लिए जैसे बी एफ है तो इसके लिए 4 असाइंड है। फिर आपका जी सी है तो जी सी के लिए 2 असाइंड है। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ बी डी गिवन नहीं था जिसे हमने 1 मार्क करा है। तो इस तरह से हमने ये सारी एजेस मार्क करके लिख दी और ये हमारे वर्टेक्स पेयर और ये है एजेस का वेट। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब तो देखिए सपोज ये हमारी कुछ नोड्स हैं ए ई डी जी सी बी एंड एफ एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बी डी को ज्वाइन किया और इसे माना दिस इज द इवन एज। वर्टेक्स पेयर कौन सा हो जाएगा, ये वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है, बी और डी, और एज का वेट कितना है, दिस इज 1। तो हमने इस वेट को माना 1। नेक्स्ट केस में जी और सी को ज्वाइन किया और इसे नाम दे दिया हमने E2 का और एच का वेट कितना है, द वेट ऑफ द एजेस 2। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो भी वेट्स है वो बिल्कुल गिवन है। नेक्स्ट इज हमने ली है एज 3 ए डी, तो ए डी लिया है, इसका भी वेट है 2। तो हम जो वेट्स है वो इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा वेट, फिर बड़ा वेट एंड लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट इज एज नंबर 4, तो एज नंबर 4 के लिए हमने लिया है बी जी और बी जी का वेट हमने लिया है 3 और बाकी सबके जो वेट थे वो इस तरह से पहले से मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमने लिया है E5, तो E5 हमने एज ली है और वर्टेक्स पेयर लिया है ए जी। जैसे ही आप ये वर्टेक्स पेयर लेते हो ए जी तो आप देखिए कि यहाँ पे एक पूरा क्लोज्ड फिगर बन जाता है, मतलब एक पूरी साइकिल फॉर्म हो रही है। तो ऐसे कोई भी एजेस जहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए जी को डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज अगर हम लेंगे ए जी बी जी डी बी एंड ए डी, अगर हमने इस तरह के लिए हैं तो ऑटोमेटिकली अ साइकिल विल बी क्रिएटेड। नेक्स्ट इज हमने एक नई एज ली है E6 दैट इज AE और इसका वेट कितना है, 4 गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाकी सबके वेट्स थे वो थे 1 2 3 और हम इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज DG, तो जैसे ही DG लिया, जैसे E5 में प्रॉब्लम थी साइकिल फॉर्म हो रही थी, उसी तरह से DG लेते ही यहाँ पे भी एक साइकिल फॉर्म हो रही है। इसका वेट है 4 पर साइकिल फॉर्म हो रही है, तो डेफिनेटली हम इस एज को डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमने लिया है
E8 BC। तो देखिए जैसे हमने BC लिया, आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज फिगर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स अ साइकिल इज अगेन क्रिएटेड फॉर दिस। तो डेफिनेटली वी विल डिस्कार्ड एज वी हैव डिस्कार्डेड E5 एंड E7, उसी तरह से हम E8 को भी डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट इज E9। तो E9 के लिए हमने लिया है BF, इसका वेट भी कितना है 4, द वेट इज 4 फॉर दिस। तो 4 बिल्कुल गिवन है, तो भी अभी आप देख सकते हैं कि जो पूरा फिगर है कहीं पे भी क्लोज्ड फिगर नहीं है और डेफिनेटली कहीं पे भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज E10। जैसे हम E10 ले रहे हैं, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है, DE हमने जब यहाँ लिया है तो साइकिल फॉर्म हो रही है, तो हम इसको भी यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट इज E11। तो जैसे E11 लेंगे, अगेन यहाँ इस तरह की साइकिल फॉर्म हो रही है, तो डेफिनेटली हम E11 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो वी वोंट बी कंसिडरिंग दीज एजेस अकॉर्डिंग टू विच द साइकिल इज फॉर्मिंग। और फिर हमने लास्ट में लिया है E12। तो E12 के लिए है AC, और AC के हिसाब से अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो इट विल बी फॉर्म लाइक दिस, इस तरह से AC बनेगा। अगेन अ साइकिल विल बी देयर। ये पूरा आपका क्लोज फिगर बन रहा है, मतलब एक साइकिल बन रही है, तो हम डेफिनेटली E12 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम इन सब एजेस को कंसिडर नहीं करेंगे जो कि साइकिल फॉर्म करते हैं। ओके, एंड दीज आर द एज वेट्स विच आर बीन गिवन, जो कि क्वेश्चन में बिल्कुल आपको मेंशन था, वही हमने यहाँ पे सारे एज वेट्स लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे तो कौन कौन से एजेस कंसिडर होंगे। E1 दैट इज BD जिसका वेट है 1, फिर BF का वेट है 4, उसके बाद में GC का वेट है 2, BG का वेट है 3, AD तो AD का वेट है 2, और AE का वेट है 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हियर वी हैव 4 2 2 3 1 एंड 4। तो 4 2 2 3 1 एंड 4 ये हमने सारे यहाँ पे लिए हैं। और इसी तरह से हमने निकाली है टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, सबको ऐड कर दीजिए और आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। तो जो लिस्ट ऑफ एजेस हैं ऑफ द ट्री इन द ऑर्डर इन विच दे आर चूजन इज, हम इन्हें किस तरह से चूज करेंगे। सबसे पहले हमने चूज इस तरह से किया है BD, देन GC, देन AD, देन BG, AE एंड BF। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंगली हमने इन्हें चूज किया है, मतलब ऑर्डर यही E1, E2, E3, E4, E6 एंड E9। ओके, तो हम इस तरह से चूज करेंगे। क्वेश्चन में अभी जो पूछा गया है उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये पूछा जाता कि आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस Kruskal's algorithm, तो यू कैन फाइंड द कॉस्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन था वो हमारा था कि यूज Kruskal's algorithm to find a minimal spanning tree, the list of edges of the tree in order in which they are chosen is। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरह से ये जो बता रखा है ये एक ऑर्डर लेती हूँ, AD, फिर मैंने ले लिया AE, फिर मैंने ले लिया AG, फिर GC, फिर GB और फिर BF। तो आप ये भी बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे GC। तो हमने यहाँ से देखा GC, फिर GB, फिर BF, फिर GA, तो दिस इज GA, देन AD, दिस इज AD एंड AE। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, राइट। फिर हम इस थर्ड वाले को देखेंगे। तो अगेन वी हैव GC, देन वी हैव AD, so this is AD, then we have GB, so this is G and this is B, then we have GA, this is A and this is G, then we have BF, तो हमने यहाँ से लिया B और F और यहाँ से हमने लिया है A और E। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। और फिर हम इस लास्ट वाले के लिए देखेंगे, we have AD, then we have AG, then we have GC, then we have AE, then we have GB, so this is G and this is B, then we have BF। तो आप चारों फिगर्स में देख सकते हो कि कहीं पर भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। ये A वाले का फिगर है, ये B वाले का, ये C वाले का और ये D वाले का। तो यू कैन सी दैट द साइकिल इज नॉट फॉर्मिंग इन एनी ऑफ द केसेस, राइट। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं जब साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है
तो डेफिनेटली एनी ऑफ द ऑर्डर कैन बी चूजन. यू कैन चूज दिस ऑर्डर as well as you can choose this order, you can choose this order and you can choose this order. तो 1, 1, 2, 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4 डेफिनेटली सारे के सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको नवंबर 2017 में. और कभी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपको वेट्स निकालने हैं, तो आपको वेट निकालने भी मैंने बता ही दिए कि हाउ टू फाइंड आउट द वेट. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम मिनिमम नंबर लेंगे वो यहाँ पे हम 1 लेंगे अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ असाइन नहीं होती है तो. ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.